क्या इस केस में खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है? जितना संकट रोशन पर है उससे कम संकट ये नहीं, इन पर भी नहीं है। खान साहब के इंस्टीट्यूट में तो मारपीट हो रहा है। खान साहब ने उनको केस कर दिया, रात में कुछ बोले थे, गोली चलने वाली बात, सुबह में ये नहीं। इस तरह की मैसेज जो जाएगा तो इससे घाटा किसको है? खान साहब और ये जो रोशन आनंद जी का ये झगड़ा जो आपको दिख रहा है, इस झगड़ा के पीछे तीसरा आदमी का हाथ है। ये दोनों को मोहरा बना दिया गया, ये चीज को भांप नहीं पाए। ये लोग अंजना ओम कश्यप से कहानी शुरू हुई थी। ये उन्होंने कहा था कि दो कौड़ी का, लेकिन अब वो बयान दे रही है, कह रही है कि हम तो पहले ही बोले थे कि ये लोग दो कौड़ी का आदमी है। हरकत तो वही वाली बात हो गई। खान सर का मामला तुल पकड़ा हुआ है और उसके बाद खान सर की बॉडीगार्ड की भी गिरफ्तारी हो जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनंदन भारती जी हैं, बातचीत करेंगे। खान सर की मुश्किलें क्या लग रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, खान साहब और ये जो रोशन आनंद जी का ये झगड़ा जो आपको दिख रहा है, इस झगड़ा के पीछे तीसरा आदमी का हाथ है। ये दोनों को मोहरा बना दिया गया, ये चीज को भांप नहीं पाए। ये लोग अपने मेहनत के बदौलत अपना एक नाम पहचान बनाया और बड़े ही लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल की इन्होंने बहुत कम समय में। तो अब यहाँ पर आके बहुत गंभीरता से इनको हर एक पहलू पर जब बड़ा आदमी बन जाता है तो गतिविधि भी हर चीज में बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अब यहाँ पर खान साहब का ये जो मामला अभी देखिए, ये करंटली जो आपको दिख रहा है, अंजना ओम कश्यप से कहानी शुरू हुई थी। ये उन्होंने कहा था कि दो कौड़ी का, लेकिन अब वो बयान दे रही है, कह रही है कि हम तो पहले ही बोले थे कि ये लोग दो कौड़ी का आदमी है। हरकत तो वही वाली बात हो गई। तो इनके जो आलोचक हैं उनको बड़ा मौका मिल गया इसमें बोलने का। ये बहुत गंभीर मामला है, गंभीरता से खान साहब को सोचना होगा। अगर साख और इमेज हमारे मित्र हैं और एक मित्र के नाते मैं उनको सलाह देता हूँ कि ये जो मामला है, ये आप दोनों को झगड़ा के चक्कर में तीसरा आदमी को फायदा होने जा रहा है और वो लोग बहुत लंबे दिनों तक इसको खींचना चाहेगा। तो अभी जो है सो ये मामला दिख रहा था। अब रोशन आनंद जब जेल चले गए तो उनके प्रति लोगों का सिंपैथी मार दिया। तो जब एक के प्रति सिंपैथी जाएगा तो लोग कह रहा है कि अरे ये लोग तो रोशन आनंद को बर्बाद करने के लिए अपने पावर और शक्ति का उपयोग करके जेल भेजवा दिया। कितने को मुंह बंद करिएगा, जबकि हकीकत बात कुछ और है। तो इसमें मेरी सलाह यही है कि दोनों आदमी को बैठकर समझौता की तरफ बढ़े, तभी दोनों की प्रतिष्ठा बचेगी। नहीं तो इसमें जगहसाई हो रहा है। जैसे दो मुर्गा लड़ता है और तीसरा आदमी केवल इंटरटेन करता है, तो तीसरे लोग इंटरटेन कर रहे हैं जो इन दोनों के लिए जो है सो हितकर नहीं है। लेकिन जिस तरह से मामले आ रहे हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि खान सर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस केस को कैसे देख रहे हैं खान सर? देखिए, निश्चित तौर पर जिनका जितना बड़ा नाम होगा मुसीबत उनके लिए ज्यादा होती है। नाम है, अभी देखिए केस मुकदमा बहुत बड़ी चीज नहीं है। सवाल है सोशल जो एक इम्प्रेशन इन्होंने कमाया है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो कमाई है खान सर ने, वो पहली बार उस पर जो है सो विभिन्न तरह का निगेटिव चीज हावी हो रहा है। क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा सोशल मीडिया से लेके हर जगह घर घर तक लोग पहचान गए। तो खान साहब का क्या रह गया? अरे खान साहब के इंस्टीट्यूट में तो मारपीट हो रहा है। खान साहब ने उनको केस कर दिया, रात में कुछ बोले थे, गोली चलने वाली बात, सुबह में ये नहीं। इस तरह की मैसेज जो जाएगा तो इससे घाटा किसको है? निश्चित तौर पर इससे जो है सो घाटा इनको है, खान साहब को। तो खान साहब को समझिए कि पूरी तरीके से बच के और संभल के रहना होगा। और ये मामला कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, कोई कंपटीटर है हर क्षेत्र में, हर लोगों का कंपटीटर। क्या इस केस में खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, खान साहब की मुसीबत एक बहुत बड़े शक्ति से वो उलझ गए थे। अंजना ओम कश्यप से जब उलझा तो अंजना ओम कश्यप का सरकार पर बहुत अच्छी पकड़ है, इससे नहीं इनकार किया जा सकता है। तो सरकार को अगर आप चैलेंज करेंगे तो वो साम दाम दंड भेद सभी लगाएगा। चाणक्य का एक नीति है कि शत्रु को उसके मजबूत पक्ष में नहीं प्रहार करना चाहिए। अगर शत्रु को हराना हो तो उसके कमजोर पक्ष पर प्रहार करना चाहिए। कमजोर पक्ष था इन लोगों का प्रतिद्वंद्विता, वहां पर प्रहार हो गया। आपको जो दिख रहा है कि ये लड़ाई हुआ, दोनों के बीच में गलतफहमी फहरा के तीसरा भी ये होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा प्रतिद्वंदिता है, शिक्षक है तो है प्रतिद्वंदिता। तो इन लोगों के आपस में जैसे नहीं होता है कि कैसे लड़ाई लड़ाया जाए, तो एक लड़ाई लगाने के लिए ये सब चीजें की गई है। तो जो दिखता है वो है नहीं, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानियां हो सकती हैं। लेकिन सीधे एक सवाल लास्ट हम फिर से वही चीज पूछेंगे, क्या गिरफ्तारी होगी खान सर की इस केस को लेकर के?
अभी तो खान साहब पे कोई केस नहीं हुआ। बॉडीगार्ड ने जो बंदूक चलाने की बातें जो आ रही है, अगर एफआईआर होगा, स्वतः एफआईआर होती है तो स्वाभाविक है कि वो गिरफ्तारी हो ना हो, परेशानी तो हो ही रही है। अभी इंस्टीट्यूट बंद है, दोनों का विद्यार्थी इधर से उधर जा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में फिर कितना दिन विद्यार्थी, अगर 1 महीना के लिए भी खान साहब जेल चले गए तो इंस्टीट्यूट बैठ जाएगा। तो फिर इनको एक बार यदि रिदम टूट गया ना, तो बड़ा मुश्किल से रिदम पर आना होता है। तो इस पे अभी फिलहाल में जितना संकट रोशन पर है, उससे कम संकट ये नहीं, इन पर भी नहीं है। दोनों पर संकट है, और इसका निदान यही है कि इनको बहुत संयमी तरीका से, अभी मौका है, संभल सकते हैं। अपने चीज बिखरी हुई, बहुत ज्यादा बिखराव नहीं हुआ है, बिखरे हुए चीजों को समेटा जा सकता है। लेकिन अगर स्थितियां बिगड़ गई तो फिर इनके लिए मुसीबत होगा। अब 2 मिनट में बहुत सारे शिक्षक आए गए। अभी आपको सुपर 30 चला करता था पटना में, सर का क्या नाम था, लेकिन आज के डेट में वो क्रेज नहीं रहा। तो समय बदलता है, तो समय को संभाल कर रखना, यहाँ बहुत लोग आए गए, तो इसीलिए कंपटीटर है तो उसमें बेहतर करने की सोचना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। रीजन जो भी हो, कटु शब्द का प्रयोग करके आप क्यों नहीं मिला के, बुद्धिमान आदमी है तो अपना शत्रुओं को मिला के चलता है, तो वो मिलाने में काबिलियत इनको रखना होगा। चलिए, तो मिल करके मामले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। दोनों को इससे नुकसान है, जितना अगर ज्ञान बिंदु वाले सर को नुकसान है, उतना ही खान सर को भी नुकसान होने वाला है। अगर 1 महीने के लिए अगर खान सर जेल चल जाते हैं तो फिर वो रिदम टूट जाता है, और इसको लेकर के छात्र इधर से उधर भी चले जाते हैं। फिलहाल क्या समझे आप इनकी बातों को लेकर के? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।